जो उस लड़के ने डिलीट कर दिए थे वो पुलिस प्रशासन ने खुद ही निकाले थे। उसमें थे कि वो हरिद्वार की टिकट वगैरह भी सर्च कर रहा था उन दिनों ही, और भी मैसेज थे जिसमें शादी शुदी की भी बात थी कि भाई कर रहे थे वो पुलिस ने खुद ही निकाले थे। अब वो ये कहते हैं वो नॉर्मल है। जब तक हमारा बच्चा नहीं आएगा हम 5 जाएंगे घर, नहीं तो 4 भी नहीं जाएंगे। देखने वाले सारे दर्शकों ने जस्सू खरकिया की राम राम। वह फिलहाल हिसार के कोर्ट के बाहर खड़े हैं और एक बार भाई ने कहूँगा एक बार ये दिखा दे भाई, परिवार कई दिन से धरना पे बैठे हैं। धरना पे क्यों बैठना पड़ रहा है थी, आपने एक बैनर दिख जाएगा पाछे है, न्याय की अपील 18 दिसंबर बुधवार सुबह 10 बजे फुहारा चौक से लेकर लघु से ऋषिता सोनी पुत्री गीता कॉलोनी आज़ाद नगर हिसार के रहने वाले हैं और करीब 85 से 90 दिन हो गए इनकी बेटी लापता हो रही है। और प्रशासन की आनाकानी मतलब नु कहते हाँ कार्रवाई चल रही है, हाँ कार्रवाई चल रही है, ये जहाँ जब नु कहते कार्रवाई चल रही है लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं पहुँची है। कार्रवाई आखिर कहाँ तक पहुँची है, आइए इनसे पूरी बातचीत करते हैं। मामला जी एक बार पूरा बताओ, आप डिटेल में विस्तार से बताओ क्या मामला है। हमारी गुड़िया का पता नहीं लग रहा भाई, जब 85-86 दिन हो गए। अच्छा, कहाँ से आप? हिसार कौन सी कॉलोनी? मैं आज़ाद नगर गीता कॉलोनी से हूँ जी, आज़ाद नगर थाने के पास आज़ाद नगर से जी। कितने दिन हो गए गुड़िया गुड़िया को? लगभग 85 दिन हो गए जी। 85 दिन, 85 डेज। हाँ, तो कहाँ प्रयास करे आपने ढूंढने? मैंने तो जी हर जगह गया हूँ जी, थाने में भी एप्लीकेशन दे रखी है, रिपोर्ट करा रखी है। एक दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी जी उन्होंने भाई ID ले आना और कल आ जाना और फ़ोटो ले आना बच्चे की जी। आज़ाद नगर थाना में रिपोर्ट करा रखी है। हम तो अपने लेवल पर तो जी स्टेशन वगैरह, बस स्टैंड, होटलों में जाके फ़ोटो दिया है। सब भाइयों को बोले, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ऑटो ड्राइवर मेरे भाई बहुत जानकार है, उनको मेरा नंबर दे के नंबर में फ़ोटो वगैरह सारे दिया है जी। जितना प्रयास होता था रिश्तेदारों में फ़ोन करके बता रखा है जी सबका। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 16.5 साल है। तो क्या लगा आपने वो घर से खुद गई है या कोई? नहीं जी, मैंने जिस दिन निकली है उस दिन एक दिन पहले वो मैसेज, फ़ोन में मैसेज थे जी मेरे, तो मैंने वो मैसेज देखे, लड़के के मैसेज थे जी। वो लड़के को बुलवाया, उसकी माँ साथ में आई जी, तो वो थे 2 ही मैसेज। तो मैं सोचा छोटा ही मामला होगा जी, तो मैंने बच्चे को समझाया, थोड़ा धमका भी दिया। वो माँ आ गई उसकी लड़के के साथ, लड़के को बुलवाया था तो मैंने थोड़ी उनसे बात करी, माँ जी ये बात गलत है। वो बोले जी नहीं कोई बात नहीं, आज के बाद शिकायत को नहीं आवे जी। वो रात को सो गए, सवेरे हम उठे 7-7:30 बजे तो बच्चा घर नहीं था जी। वो फुटेज में आ रहा है 6 बजे के नज़दीक, 6:10 पे ऑटो में बैठते दिख रही है जी, मेन रोड आज़ाद नगर से। जिस लड़का था आपने बताया मैसेज देखा, वो लड़का घर पे ही है? वो पुलिस बता रही है घर पे, बाकी हमने देखा भी है घर पे। फिर और भी कुछ हो सकता है जी, शक तो हमारे को पूरा उसी पे। बच्चा नहीं मिल रहा तो उनके जब गुड़िया गायब हुई है FIR के 25 से 30 दिन के बाद उनके मोहल्ले में देखी भी गई है, हमारे पास सबूत भी है। उन्होंने बयान भी लिया है, SHO साधु राम जी ने, आज़ाद नगर वालों ने रात ने बयान लिया जी। तो रात को अच्छे अफसर थे, उन्होंने बयान ले लिया। सवेरे हमारी सुनीता SI उसी मौके पे फिर पहुंच गई, उस लेडीज़ को धमकाया ही। तो वो हाँ, लड़के की माँ को नहीं, जो हमारी गवाह है उस मोहल्ले में जिसने देखी थी, उसी घर से निकलती। वो घर है जिनके खिलाफ हमने दरख्वास्त दे रखी है, आज़ाद नगर से कैमरी रोड पे उनका घर है, उन्हीं के मोहल्ले की हमारी गवाह थी। उसको इतना धमकाया जी, उस लेडीज़ का फ़ोन आया, बोले जी मेरे को इस मामले में ना घसीटो। बाकी उसने सारी शाम को जिसने गवाही दे दी रात को जी पुलिस वालों के पास है, तो सवेरे क्यों मना कर रही है? आपने कोई CCTV फुटेज देखा वहाँ का, जो आपने बताया कि लड़की हमने देखी 30 दिन बाद? वो CCTV फुटेज ही हम देख रहे थे जी। जब सुनीता SI आई तो वो रोड थोड़ा चलता है जी, वो लेडीज हमारे पास ही बैठी थी जिसने हमारी बच्चा देखा था। हमारे से गुम हुए तो 30 दिन हो गए थे ना, वेशभूषा तो उसी को पता थी, लेडीज को भी मौके की कैसी थी। तो वो लेडीज बैठी थी, हमारे पास 2 हवलदार बैठे थे, साधु राम SI ने भेज दिए थे, बैठे थे, वो फुटेज निकाल रहे थे। उन्हीं वो पुलिस वाले फुटेज निकाल रहे थे, थोड़ी समझ नहीं आई तो हमने उस लेडीज़ को बुला लिया जिसने रात को बयान दिया था। वो लेडीज़ बैठी थी, इतनी देर में आ गई सुनीता SI वहाँ पे। तो बोले किस लेडीज़ ने, किसने देखी थी भाई? मैं बोला जी ये बहन जी इन्होंने देखी। बोले चल मैंने बाथरूम करा के लिया, उनका घर नज़दीक ही था। बोले चल मैंने बाथरूम करा के लिया। वो 2 ही मिनट लगे जी, वहाँ जाके उसको क्या पता क्या बोला है। वो वापसी आगे जी, आगे बोली मेरे को फ़ोन पे, बोले भाई मेरे को इस मामले में ना घसीटो। जो रात को बंदा हाँ भर रहा है वो सवेरे कैसे नाट गया जी, और अभी तक 2 मिनट पहले तक भी भर रहा था। तो सुनीता SI पे मैं सुबह शुरू से शक है, शक नहीं यकीन है, वो दूसरे उन पार्टी के साथ बिकी हुई है।
वहाँ मौके पे पुलिस को थोड़ी जल्दबाजी में वो फुटेज दिख रही थी, साफ समझ नहीं आ रही थी। वो जिस दुकान में लगी थी वो यही बोल रहे थे भैया पेन ड्राइव ले आओ, पुलिस वालों को बोले तो पेन ड्राइव में ले जाओ, आराम से बैठ के लैपटॉप में चढ़ा के देख लेना। पुलिस वाले बोले ठीक है जी हम वो ले आते हैं पेन ड्राइव। वो क्या पता अभी लाए हैं कि नहीं लाए, हमारे को कुछ नहीं बताते जी। ये कौन सी कॉलोनी से है? वो कॉलोनी है जी गंगवा से कैमरे रोड जाते हैं ना, थोड़ा आगे ठेका आता है जी, उस कॉलोनी के है, मतलब गंगवा ही लगता है वो गंगवे के। लगता ही है मतलब। हाँ जी, हम तो आज़ाद नगर के हैं। गुड़िया जब देखी गई उसके साथ में कोई और भी था या अकेली थी? नहीं जी, वो ऑटो में बैठती दिखाई दे रही है, हाथ करके सवारी वाला ऑटो जैसे आज़ाद नगर में है। तो जैसे हमने रिपोर्ट लिखाई ना तो 1 2 4 दिन टप गए, छठे दिन जी मेरा थोड़ा पारा हाई हो गया। मैं बोले मैडम जी आप कुछ काम ही को निकलने लग रही है हमारी, आई हो सुनीता है ऐसा ही। महा जी आप कोई काम ही नहीं कर रहे, बच्चा इतने दिन से गायब हो रहा है, आपको कुछ ही वो नहीं करने लग रहे। तो सैनी साहब की रैली थी जी, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सैनी साहब की रैली थी, मैं बोले मैं तो सैनी साहब के पास जाऊँ या कोई कार्रवाई करो जी। बोले चल देखते हैं जी। वो मेरे साथ चले गए जी। फुटेज देखी तो ऑटो में बच्चा बैठता दिख रहा है, तो ऑटो भी दिख रहा है, बच्चा भी दिख रहा है, अपने पता लग गया अपना है। तो आप उसमें नंबर साफ नहीं आया जी। मैं मैडम जी को बोले जी आप दूसरी देख लें फुटेज, दूसरे में नंबर आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी, ड्राइवर बता देगा बच्चा बैठा। तो मैंने यहाँ उतारा तो कम काम करना पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा। भैया आप आगे देख लेंगे, फौरा चौक उतरी होगी तो स्टेशन। बोले मन ने काम ना सिखावे, तेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे काम का, तू बताओगी कि केस बना दूंगी साड़ा पे। नू बोले जी सीधा ही। देखे गए मोबाइल हो किस तरह मैसेज नॉर्मल थे, कोई आपसी जनक थे किस तरह मैसेज? मतलब नॉर्मल तो नहीं थे, नहीं तो बच्चे को हम डांटते ही क्यों कि भाई कुछ कहते क्यों। प्लानिंग के तहत कुछ ऐसे आ रहे हो? नहीं प्लानिंग के तहत तो नहीं था, लेकिन हाँ जो उसके बाद हमने एफआईआर करवाई और जो फुटेज मतलब जो उस लड़के ने डिलीट कर दिए थे वो पुलिस प्रशासन ने खुद ही निकाले थे। उसमें थे कि वो हरिद्वार की टिकट वगैरह भी सर्च कर रहा था उन दिनों ही, और भी मैसेज थे जिसमें शादी शुदी की भी बात थी कि भाई कर रहे थे वो पुलिस ने खुद ही निकाले थे। अब वो ये कहते हैं वो नॉर्मल है, नॉर्मल कर रहे थे, वो तो राजी खुशी की बात थी उनकी। और वो हरिद्वार की जो टिकट कर रहा है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी बेटी आके बयान देगी ये जब हम उन पे कुछ करेंगे। पर्सनल लाइफ तो लड़के की होगी, लड़की की तो नहीं कह सकते। हाँ तो वही तो हमने यही बात उनको बोली थी कि हाँ भाई पर्सनल लाइफ कैसे होती है, आप कोई चीज छोटी है उसकी। मतलब, लेकिन उन्होंने ना हर चीज़ को ऐसे दिखा रखा है ना कि वो हर चीज़ पर मिट्टी डाल देते हैं। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की आज तक। तो अभी आप यहाँ कैसे, इतनी ठंड पड़ रही है, बच्चों के साथ आप यहीं पर रुक रहे हो? हम जब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं आएगा। हम 5 जाएंगे घर, नहीं तो 4 भी नहीं जाएंगे। तो सोने के लिए घर पे जाते हो या यहीं रहते नहीं हम 24 घंटे, आप आके देख भी सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो। हम 24 घंटे यहीं रहते हैं, हम घर नहीं जाते। वही तो बता रहे मैसेज के बाद क्या कोई मतलब धमका आया था, मार पीट कुछ बच्चे के साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो नॉर्मल एक भाई कोई भी पिता देखेगा, आप भी बच्चे हो। कई बार बच्चे नहीं हमें हमारे बच्चे का ये पता है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा डर के कहीं छुप गया या कुछ। हमें हमारे बच्चे का ये पता, वो कहीं पे भी होता, कहीं पे भी होता, वो अब तक आ लेता। अब तक क्या, वो शाम तक ही आ लेता। वो घर से निकली है, वो जहाँ पे भी है गलत ही जगह फंस रही है, नहीं वो अभी तक आ जाती है हमारे पास। तो क्या अपील करते हैं आप प्रशासन से, शासन प्रशासन से? प्रशासन से तो हमें मतलब हम इतने धक्के खा चुके हैं ना 3 महीने में, मेरे को कोई वो नहीं है। जो हमारी ये मैं और भी आए हैं जो संगठन से, शासन से कोई अपील है? बस अगर हमें मंत्री कोई हमें नायब सिंह सैनी जी तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है, अगर वो हमें सुन रहे हैं, तो उनसे यही है कि इनके ऊपर कोई नहीं है कि सरासर गुंडागर्दी चल रही है हर जगह। आज़ाद नगर थाने के ऐसे कई लोग हैं जो हमसे मिले हैं, कहते हैं भाई पैसे हों तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। और ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हमारे साथ बीत रही है, हमें पता है। तो अगर वो हमें सुन रहे हैं तो फिर वो ही कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए। पैसा वगैरह मांगा? नहीं हमसे नहीं मांगा ना, हमसे नहीं मांगा, लेकिन ऐसे हमारे पास था नहीं, पैसा नहीं मांगा तो हमारा बच्चा ही नहीं मिला ना। पैसा होता तो बच्चा ही मिल जाता अब तक। हो सकता है दूसरी पार्टी से ले लिया हो तो। हाँ दूसरी पार्टी से हमें शक नहीं, यकीन है ले रखा है पैसा, जब भी तो कार्रवाई नहीं हो रही। मैं को सरकार पैसा दे, सैलरी देती है काम। हाँ वो ऊपर से उनकी फिर भी उनकी भूख है ना, वो भी खा के मिटती नहीं है ना। इसीलिए तो मतलब एक अगर पार्टी से नहीं लिया होता उन्होंने, दूसरी पार्टी से पैसा, तो उनके खिलाफ सबूत हैं सारे। 20 दिन बाद बच्चा देखा गया है उनके पड़ोस में, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो पैसे ही ले रखे हैं। और हमें यकीन है लेती है वो, और ले रखे हैं उसने। माँ बेटी एक अच्छी दोस्तों हैं जी, कभी कोई जिक्र चल कोई बात चली है? नहीं भाई, अगर पता होता ना ऐसा तो ये दिन ही नहीं देखते हम। और मतलब जो वो लेडीज़ अपने लड़के से बात करा रही, आपस में शेयर। हाँ जी, और वो जो लेडीज़ अपने लड़के से बात करा रही थी ना, उसने मैं शायद मेरे को भी समझ नहीं आया, और उस बच्चे को भी इतना टाइम नहीं
हुआ। अगर हम मेरे को पता चलता ना तो मैं उस बच्चे को समझाती, शायद उसके समझ में भी आ जाती। लेकिन बड़े लोगों ने ही उसको सह दे रखी थी, तो वो तो छोटा बच्चा था, तो उसके दिमाग पे तो वो उसको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है। अभी 16.5 साल की है, जब घर से गई वो 16.25 साल की थी, तो उसे अपनी अच्छाई बुराई की इतनी वो नहीं है अभी कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके। मैं देव ड्रेसेस पे सेलिंग का करती थी, वो ड्राइवरी करते हैं। यहाँ पर बैठने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित करके बच्चे आपके छोटे बच्चे सब कुछ हो रहा है। वो भी तो बच्चा ही है ना, जो हो सकता है वो हो नहीं सकता है, वो मुसीबत में ही है। प्रभावित तो सब कुछ ही हो रहा है इनका। पढ़ाई ये कहाँ 24 घंटे यहीं रहते हैं इनके, ना ही स्कूल जा रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, 24 घंटे यहीं बैठे रहते हैं। हम इसी इंतज़ार में शायद हमें न्याय मिलेगा, किसी को तो हम दिखेंगे, हमारा बच्चा आ जाए। अगर ये ला देते, जो 6 दिन में ये बच्चा ला सकते थे, तो 6 दिन में तो वो कैमरे चेक करते हैं। यही किसी बड़े आदमी का बच्चा हो, एसपी साहब हो या कोई भी हो, तो 6 दिन बाद लाएंगे, 6 घंटे में लेके आ जाएंगे बच्चे को। कोई भी बड़े अधिकारी का बच्चा होता तो इतने, आम जनता भी इतनी समझदार तो है ही, जब सारे रोटी खाते हैं कि इतने दिन लगते 3 महीने, 3 घंटे में भी आ जाता बच्चा। 3 महीने बहुत उनके लिए ये कहना बहुत आसान है कि आ जाएगा एक दिन, लेकिन हमारे लिए एक एक घंटा बहुत मुश्किल निकलता है। हर टाइम यही लगता है बच्चा आ जाए कहीं से।